नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पत्रकार को नंगा कर पीट कर वीडियो वायरल करने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक और मानवता को शर्मसार करने वाला कारनामा कर डाला। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस बार एक संत को नंगा करके उसके साथ बदसलूकी की। मामला बुलंदशहर से है। एक संत अपने साइकिल से अपने मंदिर की तरफ लौट रहे थे, तभी उत्तर प्रदेश पुलिस के कुछ लोग उन संत को रोकते हैं, उनको एक अंधेरे कमरे में ले जाते हैं, उनका कपड़ा उतरवाते हैं, उनको नंगा कर देते हैं, फिर उनके साथ बदसलूकी करते हैं। इतना करने से मन नहीं भरता तो यूपी पुलिस उनको फिर दूसरे कमरे में ले जाती है, फिर नंगा करती है, फिर बदसलूकी करती है। उत्तर प्रदेश में मानवता को शर्मसार करने वाली इस हफ्ते की यह दूसरी तस्वीर है जब यूपी पुलिस ने इस तरह का कारनामा किया है। इसके पहले पत्रकार को नंगा किया गया था, उसको पीटा गया था, नंगा करके वीडियो बनाया गया, उस वीडियो को वायरल भी किया गया और अब एक संत के साथ वही बदसलूकी दोहराई गई। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उत्तर प्रदेश, जहां के बारे में कहा जाता है कि वहां राम राज्य है, जहां के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक संत विराजमान है, वहां की पुलिस के दिल में एक संत के लिए सम्मान का ना होना, एक संत को नंगा करके उसके साथ बदसलूकी करना कुछ और ही दिखाता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो मामले सामने आ रहे हैं वो सब कुछ हम कड़ी वाइज आपको बताते हैं। पहले उन संत के मुंह से, उन संत के साथ क्या क्या हुआ, उनके मुंह से उनकी आप बीती सुन लीजिए, ताकि आपको भी पता चले कि उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरह से बेलगाम होती जा रही है। मुझसे बोले साइकिल साइड में लगा दो। साइकिल मैंने साइड में लगा दी। बोले कि तुम्हारे पास आई कार्ड है? मैं नहीं है, खो गया, मेरे पास नहीं है। आधार कार्ड में नहीं है। कहाँ रहते हो? कमालपुर। कमालपुर कहाँ पड़ता है? मैंने की हिरनौटी गाँव, यहाँ से कितनी दूर में 9 किलोमीटर है लगभग। मेरे साथ फिर ये किया कि चलो तुम्हारी तलाशी लेते हैं। न तो मेरे बैग की तलाशी ली, ना मेरी जेब की तलाशी ली। मुझे ले गए कमरे में, ITI क्या है उसमें ले गए, वहाँ गार्ड बैठा, वो बाहर निकाल दिया और मुझे नंगा करा उसने, बिल्कुल तहमत खोल दी। फिर हमने लंगोट खोला, लंगोट भी खोल दिया। उसके बाद में बोला कि चलो मैं तुमसे मिलने आऊंगा मंदिर पर ही, मैं ककोड़ जाऊंगा और तुमसे मिलूंगा, और वर्दी मैंने की वर्दी नहीं आना, बगैर वर्दी मत आना। उसके बाद में मुझे बाहर ले आया, बड़े प्यार से बात की, फिर दूसरी कोठरी में लेके जाऊँ। फिर उसने आके फिर दोबारा नंगा किया, अन्न लिंग हला फलाना कर सारे काम करे, मतलब उसे करने थे। बतौर संत ये शनिवार को सिकंदराबाद गए थे। ये सिकंदराबाद से लौट रहे थे, डनकौर रोड से वापस अपने गांव लौट रहे थे। जब ये सिकंदराबाद ग्रेटर नोएडा सीमा के पास पहुंचे, उसी दौरान वहां दादरी गेट चौकी पुलिस वाहन चेक कर रही थी। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने साधु को रोक लिया और उनके साथ बदसलूकी की। चौकी इंचार्ज पवन कुमार को अब सस्पेंड भी कर दिया गया है इस मामले में। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर यूपी पुलिस के अंदर ये हिम्मत आती कहां से है? आखिर कैसे इस तरह के कारनामे यूपी पुलिस बार बार दोहराती रहती है? अब तक हम सुनते आए थे कि कथित तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस थाने में पीट पीट कर मारने में उस्ताद थी। हमने देखा था कि किस तरह से कथित तौर पर अरुण वाल्मीकि को चोरी के आरोप में यूपी पुलिस ने पीट पीट कर मार दिया था। उनको अस्पताल ले जाते वक्त ही उनकी मौत हो गई थी। किस तरह से कासगंज में आसिफ के साथ हुआ था। आसिफ की मौत लॉकअप में हो गई और मौत के बाद यूपी पुलिस ने बयान दिया कि आसिफ ने एक नल की टोटी से फांसी लगा के जान दे दी। इसी तरह का एक मामला उन्नाव की रेप पीड़िता के साथ भी था। रेप पीड़िता के पिता को यूपी पुलिस ने थाने में बंद करके मारा और उस मारपीट के बाद कथित रूप से उनकी मौत हो गई थी। ये यूपी पुलिस का जो ये रवैया है, जो ये कारनामा है कि वो किसी को भी उठा लेती है, उसको नंगा कर देती है, उसको पीट देती है, कभी थाने में, कभी थाने के बाहर। क्या यह पुलिस का बेलगाम हो जाना नहीं है? क्या इसमें यह कहना गलत होगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस योगी राज में जनता को, संतों को, मुसलमानों को, दलितों को आसानी से टारगेट बना रही है और बिना सबूत के, बिना गवाह के
कोई केस दर्ज करने के पहले उनके साथ मारपीट कर रही है, उनके साथ बदसलूकी कर रही है। अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का गुनाह करता है तो पुलिस का काम है उसे गिरफ्तार करना, उसके खिलाफ जो भी कानून सम्मत मुकदमा दर्ज हो सकता है वो केस दर्ज करे, उसे जेल भेजे। जज तय करेंगे कि वो व्यक्ति दोषी है या नहीं और उसको कितनी सजा दी जाए। लेकिन यूपी पुलिस खुद ही जज बन गई है, खुद ही सजा सुनाने लगी है। ऐसे में सवाल योगी आदित्यनाथ पर उठे तो गलत क्या है? और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि उत्तर प्रदेश में एक महिला दरोगा ने खुद को अपने सरकारी आवास पर फांसी लगा ली और इस फांसी लगाने के बाद महिला दरोगा की मौत हो चुकी है। महिला दरोगा की मौत के बाद राजनीति हावी है, लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं। प्रयागराज में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया है जहां पर एक परिवार की सामूहिक हत्या कर दी गई है। अमेठी में जो महिला दरोगा ने सुसाइड किया है उसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि चूंकि महिला दरोगा एक पिछड़े समाज से थी और उनका नाम था रश्मि यादव, इस वजह से यूपी पुलिस के अधिकारी और राजनीतिक लोग उनको परेशान कर रहे थे। आरोप है और ये बहुत ही गंभीर आरोप है। अखिलेश यादव ने खुद कहा है कि जिस जिले में दरोगा ने आत्महत्या की है उस जिले के बड़े से बड़े अधिकारी भी मुख्यमंत्री की जाति के हैं। जातिवाद का शिकार एक दरोगा हो गई है, ऐसा अखिलेश यादव का आरोप है। पहले यह वीडियो देख लीजिए जिसमें अखिलेश यादव आज दरोगा के परिवार से मिलने गए थे और मिलने के बाद उन्होंने मीडिया को क्या बताया। आप उत्तर प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने तक देख लीजिए, क्या मुख्यमंत्री के जाति के लोग नहीं बैठे हैं? क्या मुख्यमंत्री जी के जाति के लोग अन्याय नहीं कर रहे? और जिस जिले में ये घटना हुई है उस जिले में ऊपर से नीचे पुलिस कप्तान कौन है? क्या मुख्यमंत्री की जाति के नहीं है? उस थाने में जो अभी पोस्टिंग पाकर के आए क्या वो मुख्यमंत्री की जाति के नहीं है? तो जो लोग आरोप लगाते थे दूसरे दलों पर, आज उत्तर प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने पर देख लें, मुख्यमंत्री की खुद जाति के लोग बैठ करके अन्याय कर रहे हैं। इलाहाबाद में 5 लोगों की हत्या हो गई और पुलिस सो रही है। तो सुना आपने, ये है रामराज की सच्चाई, ये है रामराज की वो घटनाएं जिन पर गोदी मीडिया में चर्चा नहीं होती। आपको बता दें कि अगर यही संत वाली घटना किसी और प्रदेश में हुई होती जहां पर बीजेपी सत्ता में नहीं है, मसलन राजस्थान, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड, तो फिर क्या हालत होती? तो गोदी मीडिया के एंकर छाती पीट डालते, सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते और मुख्यमंत्री का फोटो लगाकर सीधे सवाल करते। लेकिन क्या आज गोदी मीडिया का कोई एंकर योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछेगा कि आपके रहते हुए उत्तर प्रदेश में एक संत के साथ बदसलूकी करने की हिम्मत यूपी पुलिस के अधिकारियों में कैसे आ जा रही है? क्या ये सवाल कोई पूछेगा योगी आदित्यनाथ से? ये सारे सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए। हम पूछ रहे हैं, लेकिन हम चाहते वो लोग भी पूछें जिनकी जिम्मेदारी है सवाल पूछना, वो लोग भी पूछें जिनके पास बड़े बड़े संस्थान हैं, बड़े बड़े संसाधन हैं। ऐसी और तमाम खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लाइव टीवी। शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।